हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्लास्टर का जो ठिप्पी होता है वो कैसे लगाते हैं रूम में। ठीक है, प्लास्टर करने से पहले जो भी मिस्त्री होता है वो एक ठिप्पी लगाता है जिसके हिसाब से, जिसकी थिकनेस के हिसाब से हम पूरी रूम में प्लास्टर करते हैं। तो यहाँ पे हम प्लास्टर वर्क के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। बाद में इसे अभी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊँगा लाइव कि कैसे हम प्लास्टर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मैंने एक रूम मान लिया, ठीक है, चौकोर सा। ठीक है, अभी दोस्तों क्या होता है कि इसको हमको इसमें जो भी प्लास्टर करना है वो बराबर थिकनेस का हो पूरी दीवार पे। ठीक है, अभी ये हम टॉप से देख रहे हैं, रूम को ऊपर से देख रहे हैं, यानी ये प्लान है। ठीक है, एक रूम का प्लान है। ठीक है, अभी हम क्या करना है, यहाँ पे जगह जगह हमको ठिप्पी लगानी होती है ऐसे। ठीक है, ये 10 mm की भी हो सकती है, ठीक है, 12 mm की भी हो सकती है। चारों तरफ ऐसे हमको ठिप्पी लगानी होती है मसाले की। अब ये ठिप्पी कैसी दिखती है, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आप वीडियो में आगे देखोगे। ठीक है, इस तरह की ठिप्पी होती है, हमको चारों तरफ दीवार पे लगानी होती है। ठीक है, तो दोस्तों अभी यहाँ पे ये जो है ये डोर है। ठीक है, ये जो डोर है ये डोर दिखा रहा है। अभी हमको इसमें अंदर ये दीवार है चारों तरफ से, तो इसके अंदर अगर हमको प्लास्टर करना है तो ये जो थिकनेस है ये बराबर आए पूरी दीवार पे, कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ रख देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे ईंटा रख दिया बड़ा सा। ठीक है, और इधर मैंने एक ईंटा रख दिया बड़ा सा। ठीक है, इधर भी हमने बीच में एक ईंटा रख दिया। ठीक है, और इधर भी मैंने एक ईंटा रख दिया। ठीक है, और इससे मैंने एक धागा ऐसे सीधा बांधा। ठीक है, और इससे एक धागा बांध करके ऐसे सीधा बांधा। ठीक है, अभी ये जो एंगल है दोस्तों, ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री करने के लिए हमको 3, 4, 5 रूल अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अभी ये जो धागा मैंने इससे बांधा है, ठीक है, ये वाला एक धागा, एक ये वाला धागा, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल हमको कैसे पता चलेगा। ये जब भी हम धागा बांधते हैं तो इसके सेंटर से लेकर के जहाँ से धागा क्रॉस कर रहा है यहाँ से हम 3 फीट नापेंगे इधर। ठीक है, 3 फीट। ठीक है, और इसी सेंटर से हम इधर वाली लाइन में एक धागा नापेंगे इधर, इसको हम नापेंगे 4 फीट। ठीक है, 4 फीट। ओके, 3 फीट 4 फीट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे एक छोटा सा धागा बांध देंगे प्लास्टिक वाला, और यहाँ पे भी एक धागा बांध देंगे। अब बाद में इन दोनों को ऐसे नापेंगे तो ये जो हमारी डिस्टेंस आना चाहिए वो 5 फीट आना चाहिए। तो अगर ऐसा आता है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपका जो भी ये धागा है ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, चारों तरफ से। और अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो ठिप्पी हमने दीवार पे लगाई है इसे हम नापेंगे यहाँ से। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अगर जो हम यहाँ से यहाँ तक नापेंगे और यहाँ से यहाँ तक नापेंगे वो डिस्टेंस सेम आएंगी, अगर ये 90 डिग्री हमारा ये धागा बंध गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे यहाँ से यहाँ तक का जो नापा, मान लीजिए यहाँ पे हमारा आया 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर आया, और यहाँ से अगर मैं नापूंगा तो वो भी हमारा 2 ही मीटर आना चाहिए, तभी ये हमारा जो प्लास्टर होगा इस दीवार पे वो इक्वल आएगा। ठीक है, ये भी यहाँ भी 2 ही मीटर होना चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम ये वाला जो धागा होता है, ये धागा इससे पैरेलल है इस दीवार के, तो इससे इस वाली धागे से हम ये वाली डिस्टेंस नापेंगे, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारा फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 मीटर आया है। ठीक है, तो ये भी हमारा 3 मीटर आना चाहिए। ठीक है, अगर 3 मीटर से कम ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इस ठिप्पी को कम कर देंगे। ठीक है, या ज़्यादा कर देंगे। अगर मान लीजिए 3 मीटर से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हुआ, मतलब और बढ़ाएंगे तब जाके वो 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम करते हैं। बाकी और भी चीज़ें समझने के लिए और अच्छे से, तो आइए हम वीडियो में आगे देखते हैं कि कैसे हम प्लास्टर को करते हैं एज साइड पर। सो गाइज़ यहाँ पे अब मैं आप साइड पे आ चुका हूँ और आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे प्लास्टर जैसा मैंने आपको बताया। इसी तरह देखिए आप लोग, ईंटे में बंधा हुआ है। ठीक है, चारों तरफ से धागा बंधा हुआ, और उसे हम दीवार पे जो ठिप्पी लगी है उससे हम नाप रहे हैं। ठीक है, ठिप्पी आपको देख सकते हो यहाँ से हम लोग इसे मेज़र कर रहे हैं। ये बेसिकली 90 डिग्री पे करके इसका जो भी मेज़रमेंट यहाँ पे आ रहा है वो सेम टू सेम हमारा मेज़रमेंट आगे भी आना चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे भी नापेंगे। सो गाइज़ यहाँ पे हम आगे भी सेम मेज़रमेंट नापने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो उसी दीवार से हमने उसी धागे से दोबारा हम नाप रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा सेम चीज़ आ रही है। ठीक है, मतलब 1555, इसका मतलब जो हमने ठिप्पी लगाई वो एकदम सही है। ठीक है, सो गाइज़ अब हम दूसरी तरफ की दीवार नाप रहे हैं और यहाँ पे हमारा 1350 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक साइड में नाप लिया और इसी धागे पे हम आगे भी नापेंगे इसी दीवार से। ठीक है, वहाँ देखिए अगला जो ठिप्पी है हम उसे भी नाप लेते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे हम अगली ठिप्पी नाप रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारी अगली ठिप्पी है वो हमारा इसका आ रहा था 1330 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस जो है कम आ रही है। इसे ज़्यादा करने के लिए हमें इसमें 20 mm और कम करना पड़ेगा वो जो भी ठिप्पी है, तो इससे हमारा 1350 आ जाएगा।
और छोटा कर रहा है, ठीक है। और इसे दोबारा मेज़र करके देखेगा कि ये सेम डिस्टेंस आ रही है कि नहीं हमारी 1350, ठीक है। सो यहाँ पे देख लगिए दोस्तों, ये इसने लगा करके चेक किया, ठीक है। तो अभी भी यहाँ प्रॉपरली नहीं है, तो यहाँ पे दोबारा ये कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा जो भी है, हमारा एक्चुअल साइज़ है 1350, वो आ जाना चाहिए जो हमारी पीछे आई थी साइज़, ठीक है। कोई भी आप इसमें से दोनों ठिप्पी में से किसी भी एक को बेस मान सकते हो जिसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा कम हो, और उसी उसी सेम को आपको दूसरे वाले पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होगे, आपको कम से कम थिकनेस वाला प्लास्टर यूज़ करना है अपनी दीवार पे, ताकि आप अपने मटेरियल का बचत कर पाएँ और भी अपने पैसे का बचत कर पाएँ। अब ये दोस्तों सेम ठिप्पी हम ऊपर साहुल से उठा लेंगे और ऊपर भी हम उसी तरह की बूंदी लगा लेंगे, ठीक है। और उस बूंदी को साहुल से हम उठाएंगे ताकि हमारा जो भी नीचे वाला ठिप्पी लगा है उसके थिकनेस के बराबर ही लगे, जैसे यहाँ पे हम ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम प्लास्टर करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे सारी चीज़ें। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।